स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। किसी तरीके का कोई भ्रम अगर आपके साथ है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये एनसीईआरटी क्लास 6 की जर्नी चल रही है। इस जर्नी को बहुत ही जल्द हम समाप्त करने वाले हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज क्या हैं? तो आपने देखा पिछले अध्यायों में कि जनपद और महाजनपद विकसित हो रहे थे, लोगों की जीवन शैलियां बदल रही थी, सामाजिक रीति रिवाज बदल रहे थे, परिवेश बदल रहा था। ऐसे में कुछ संत हमारे सामने आए जिन्होंने एक वैचारिक क्रांति पैदा की, लोगों के मन में प्रश्न पैदा किए कि ऐसा है तो क्यों है, क्यों हम उन्हीं विचारधाराओं को माने जो पहले से चलती आ रही हैं, क्यों ना उसमें कुछ नया किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे विचार पैदा हुए लोगों के मन में, और इन विचारों को जन्म देने वाले जो महापुरुष हमारे सामने आए, उनमें विशेष रूप से दो नाम आता है। एक महात्मा बुद्ध का आता है और दूसरा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म से संबंध रखते हैं, उनका जिक्र आता है। महात्मा बुद्ध के विषय में जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है, क्योंकि महात्मा बुद्ध कोई एक विषय नहीं बल्कि एक ग्रंथ है। बुद्ध कोई विषय नहीं, एक ग्रंथ है, वे अपने आप में एक ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ ही समय पश्चात उनके जीवन के साथ बहुत सारी रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके जन्म के, जैसा कि कहा जाता है और इतिहास में भी जैसा हमने जो है पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, और जब आप तिब्बती धर्म मठों में जाएंगे तो वहां पे आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत जानकारियां मिल जाएंगी। तो ऐसा जो है उल्लेख मिलता है, पिपरावा नामक स्थान है जो है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, कपिलवस्तु में। वहां एक पिपरावा नामक स्थान है जहां पर एक हमें प्रस्तर लेख मिला है, प्रस्तर अभिलेख, जिसको हम पत्थर का अभिलेख कहते हैं। रजत पत्र भी वहां से हमें प्राप्त हुए हैं, और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, ऐसा उसमें वर्णन है कि महात्मा बुद्ध की जो माँ थी, जब वह अपने पिता से मिलने के लिए जो है जा रही थी, तो रास्ते में उनको एक जो है प्रसव पीड़ा हुई, और वह विश्राम के लिए अपने साथ जो उनकी दासियां हैं उनसे कहती हैं, उनको रथ से उतारा जाता है। तो जब वह जिस वृक्ष के पास, उस वृक्ष का सहारा लेने के लिए जब वे खड़ी होती हैं, उन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया, तो उनका जो जन्म हुआ था, ये इतिहास बताता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो काख से हुआ था, मतलब माँ के कोख से नहीं, माँ के काख से उनका जन्म हुआ था। ऐसा उल्लेख पिपरावा के प्रस्तर लेख में मिलता है। और जन्म के तुरंत बाद वे 7 कदम चले, और जहां जहां वे चले वहां वहां कमल के फूल उग आए। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित एक रोचक घटना है। ये कितना हद तक सत्य है इसको हम प्रमाणित नहीं करते हैं, ऐसा लेख कहता है। और जब आप बौद्ध धर्म के बारे में और विशेष जानकारियां खंगालने के लिए बौद्ध मठों में जाएंगे, मोनेस्ट्रीज में जाएंगे, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म सिर्फ जो है एक ही सीमा तक जो है सीमित नहीं रह गया। बौद्ध धर्म में जो है अलग अलग जो है उसमें वाद विकसित हुए, जिसमें बाद में थेरवाद आता है। बौद्ध धर्म 3 हिस्सों में बट जाता है, जहां पर हीनयान आता है, महायान आता है, बाद में उसमें वज्रयान भी जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है बुद्ध अपने आप में स्वयं एक ग्रंथ है, जिनके ऊपर हम जितनी भी
अध्ययन करें, जितना भी स्टडी करें, वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में महात्मा बुद्ध के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध, जो कि सबसे पहला नाम बुद्ध ही आता है, सिद्धार्थ नाम तो कोई लेता ही नहीं है इनका, लेकिन इनका जो असल नाम था, वास्तविक नाम जो था वो सिद्धार्थ ही था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा जाने लगा। तो इनका जो वास्तविक नाम था वह क्या था? वास्तविक नाम, वास्तविक नाम सिद्धार्थ। एक और इनका उपनाम आता है। उपनाम कितने थे इनके आप जान लीजिए। गौतम। गौतम इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनके जन्म के उपरांत जब इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो उनके पालन पोषण करने की वजह से इनको गौतम के नाम से भी बुलाया जाने लगा। तो महात्मा बुद्ध का नाम गौतम इसलिए पड़ा, मौसी महाप्रजापति गौतमी। पालन पोषण करने के कारण, दूसरा इनका और नाम जो मिलता है वह मिलता है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इनका नाम इसलिए मिलता है क्योंकि यह शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और उस कुल में एकमात्र ये ऐसे सन्यासी, ऐसे मुनि हुए, ऐसे ऋषि हुए जिसके वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि। शाक्य कुल के क्षत्रिय होने के कारण, शाक्य कुल में प्रथम मुनि, आप प्रथम मुनि कह लीजिए क्योंकि यही ऐसे थे राजसी कुल से जो उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया था। प्रथम मुनि, प्रथम मुनि। तो शाक्य कुल में ये प्रथम मुनि थे। इनको शाक्य कुल में प्रथम मुनि होने के कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। अब यहां से गृह त्याग के बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति भी इनको इतना आसानी से नहीं हुई। करीब 29 वर्ष तक ये भटकते रहे, उसके बाद जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति का स्थल है, ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्णिमा को, पूर्णिमा तिथि थी उस दिन, पूर्णिमा तिथि। और एक और रोचक तथ्य यह आता है कि महात्मा बुद्ध ने जिस सायंकाल को एक सुजाता नाम की कन्या के हाथों से, जो कि निम्न कुल से बिलोंग करती थी, उसके हाथों से खीर खाने के उपरांत उनको उसी रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खाने के उपरांत तिथि और सुजाता नामक कन्या, सुजाता नामक कन्या के हाथों खीर खाने के उपरांत, खीर खाने के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध लौट करके सारनाथ आते हैं। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। और
वाराणसी अगर आप कभी वहां जाना चाहते हैं, कभी घूमना चाहते हैं, उस स्थल पर बहुत ही सुंदर स्थल है, तो आप वहां जा सकते हैं। वाराणसी कैंट से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है और वहां आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पुरातात्विक स्थल है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इनको? गया में। गया में से ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध आते हैं सारनाथ। सारनाथ सारनाथ इसलिए विशेष होता है क्योंकि यहां पर ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ क्या है? ये प्रथम उपदेश स्थल है। प्रथम उपदेश स्थल। शिष्य 8 सन्यासी, ये प्रथम शिष्य थे। 8 सन्यासी। 8 सन्यासी, ये 8 सन्यासी कौन से 8 सन्यासी थे? ये 8 सन्यासी वे 8 सन्यासी थे जब महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे, तो अपने जीवन की 6 वर्ष महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में भी बिताया था और यहाँ पर ये 8 सन्यासी इनको मिले थे जिनके साथ 6 वर्ष इन्होंने गुजारा और अपने शरीर को काफी कष्ट दिया। काफी कष्ट देने के बाद महात्मा बुद्ध को यह प्राप्त हुआ कि शारीरिक पीड़ा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं संभव है और उन्होंने इन 8 सन्यासियों को यहीं पर त्याग दिया और वे आगे बढ़ गए गया की तरफ। तो गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे वापस लौट रहे होते हैं तो ये 8 सन्यासी इनको सारनाथ में मिलते हैं और जब ये 8 सन्यासी देखते हैं तो एक अलग किस्म का आभा मंडल महात्मा बुद्ध के ऊपर इनको दिखाई देता है और जो है ये 8 सन्यासी उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया। सारनाथ का उस समय जो नाम था, प्राचीन नाम सारनाथ का क्या था? ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन सारनाथ को पहले कहा जाता था। पत्तन मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसा अड्डा जहां पर किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का जमावड़ा हो। हम अपने एक सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो जैसे आप कहते हैं हवाई पत्तन। हवाई पत्तन क्या होता है? जहां पर जो हवाई जहाजें आती हैं, उतरती हैं, उड़ान भरती हैं। तो इसी प्रकार यह एक स्थान था जहां पर ऋषि लोग आकर के ठहरते थे। तो ऋषियों के ठहरने की वजह से इस जगह को ऋषिपत्तन के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और इनके उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उपदेश स्थल और उपदेश का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इतिहास में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ ज्ञान देने के बाद यहाँ से धीरे धीरे लोग महात्मा बुद्ध से जुड़ना प्रारंभ होते हैं। अब इनके जो धर्म उपदेश देने की भाषा थी, और भाषा क्या थी? तो उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी वह थी प्रकृत भाषा। इसका ही कारण, एक महत्वपूर्ण कारण यह जाता है कि यह धर्म और भी ज्यादा विकसित हो चुका, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा थी जिसको पढ़ा लिखा वर्ग और जो अनपढ़ वर्ग था, दोनों वर्ग इस भाषा को समझ सकते थे। यह आम बोलचाल की भाषा थी। प्रकृत भाषा का प्रयोग किया महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि आप देखते हैं कि सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। तो सारनाथ और वाराणसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दूरी का। वाराणसी प्रारंभ से ही संस्कृत विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, बहुत बड़ा सेंटर रहा है वाराणसी। तो वहां पर एक तरफ संस्कृत जो है भाषा, सनातन धर्मों के उपदेश, ज्ञान, मीमांसाएं और उपनिषदों की रचना की जा रही थी। उसी से थोड़ी सी दूरी पर महात्मा बुद्ध ने अपने, एक प्रकार अगर आप देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि सनातन धर्म को यह सीधा सीधा एक चैलेंज था।
क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को गया में होती है, तो उनको वहां से उपदेश देने के लिए सारनाथ आने की क्या आवश्यकता थी? वो वहां से भी अपने उपदेश की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां से नहीं किया। इसका कारण अभी तक कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस कारण से महात्मा बुद्ध ने गया में अपना प्रथम उपदेश नहीं दिया। वो चल करके सारनाथ आए और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया। यह भी एक डिबेट का विषय है, हालांकि हम अभी उस विषय पे इतना नहीं जाएंगे, अन्यथा हम अपने मेन टॉपिक से हट जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम संक्षेप में महात्मा बुद्ध के जो है सार को देखते हैं, क्या है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। तो प्रकृत भाषा में उन्होंने दिया, और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है, मृत्यु जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? या कुशीनगर में होता है, जिसको उस समय कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। कुशीनगर, प्राचीन नाम कुशीनारा। कुशीनारा। महात्मा बुद्ध के जीवन का सर्वाधिक समय जो बीता, वह बीता श्रावस्ती में। उनके संपूर्ण जीवन के 24 वर्ष श्रावस्ती में गुजरे। श्रावस्ती एक ऐसा स्थान है जहां पर आम्रपाली नामक गढ़ी का जो है उन्होंने उनको एक अपना वन, आम्रपाली वन गुरु दक्षिणा में दे दिया था, और वह स्वयं भिक्षुणी बन गई थी। उसी वन में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष गुजारे। सर्वाधिक समय श्रावस्ती। कितना? 24 वर्ष। कहां? आम्रपाली वन। आम्रपाली वन। आम्रपाली वन में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक समय 24 वर्ष को गुजारा। इसके बाद अब आगे और हम जब देखते हैं, ये तो एक संक्षेप में परिचय होता है महात्मा बुद्ध का। इसके बाद अब महात्मा बुद्ध का जो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का जो विधान था, जो विधि था, वह क्या था, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? जो स्ट्रेटजी के रूप में वे एक संघ के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो संचालन कैसे होता था? संघ के माध्यम से, जिसको बौद्ध संघ कहा जाता है। तो संघ बनते थे और संघ से विहार भी बनना प्रारंभ हुए। तो संचालन कैसे होता था? तो संघ के माध्यम से। संघ के माध्यम से बौद्ध धर्म का संचालन होता था। इसमें जो भी इनके शिष्य बनते थे, महात्मा बुद्ध के जो भी शिष्य बनते थे, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना, चीवर को धारण करना। चीवर वह होता है जिसको हम सनातन धर्म में चोला कहते हैं। तो वे धारण क्या करते थे? चीवर, जिसको हम चोला कहते हैं। चोला, चीवर को धारण करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अहिंसा पर जोर देते थे। हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पे जब चर्चा करेंगे तो हम और भी अधिक डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम एनसीईआरटी के आधार पर ही आपको जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। हम इसके बाद अलग से महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म पर एक अलग अपना स्पेशल सेशन चलाएंगे, जिसमें विशेष रूप से महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म पर ही चर्चा होगी। फिलहाल के लिए आप इसे देखें। तो चीवर, अब जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की शरण में आता था, उनका अनुयायी बनता था, जो इनको फॉलो करता था, वे लोग संघ में जुड़ते थे। संघ में जुड़ने के उपरांत वे गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र में जाकर के ज्ञान को पहुंचाते थे लोगों तक। भिक्षा उनका जो है मुख्य साधन बन गया था जीवन निर्वाह करने का।
गाँव में जाकर के उनको भिक्षा मिलती थी और वह गाँव के लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से उनकी एक यात्राएँ जो है चलती रहती थी, जो है अलग-अलग स्थानों पर बहुत सारे संघ बनाए गए। संघ जब और अधिक जब संघों का विकास होता गया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यह जो आम लोगों से शुरुआत की गई विचारधारा जो है अब राजमहलों तक पहुँचती है और राजमहलों तक पहुँचने के उपरांत बहुत सारे राजा महात्मा बुद्ध के फॉलोवर हो जाते हैं, जिसमें अशोक का नाम सर्वोपरि है। आपने देखा है इतिहास में कलिंग युद्ध के उपरांत उसको इतनी घृणा हो जाती है युद्धों से, वह युद्ध को त्याग देता है। युद्धों को त्याग करके वह पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु बन करके एक सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। अपने पुत्र और अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। तो भारत के बहुत सारे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। बौद्ध सिर्फ यह जो प्रचार प्रसार हुआ सिर्फ यही नहीं हुआ, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इसके बाद अब जो बौद्ध भिक्षु थे यह कहीं ठहरते नहीं थे। ये कहीं भी किसी भी सिर्फ एक मौसम ऐसा होता था, बरसात का जब सीजन आता था, तो बरसात के सीजन में ये तो उस समय यात्राएं संभव नहीं होती थी। तो यात्राओं के संभव ना होने के कारण इनको कुछ स्थानों पर ठहरना होता था। तो जिस स्थान पर ये ठहर